अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों भाइयों, खुश आमदीद आइडियल विजन एजुकेशन में। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है गूगल स्केचअप पर 2D से 3D बनाने का। तो हमने अभी ये गूगल स्केचअप की फाइल पर क्लिक किया, ये इस तरह की फाइल नज़र आया करेगी। ये भी फाइल ओपन होगी, इसके ऊपर आज हम वर्क करने का तरीका आपको बताएंगे। ये हमारे सामने ओपन हो गया। सबसे पहले हमने जाना है इस पे रेक्ट एंगल पे। रेक्ट एंगल पर जाने के बाद हमने इस तरीके से इसको करते जाना है। अगर इस तरह नहीं करना तो आपने पॉली लाइन पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से आप क्लिक करते जाएं। दोनों तरीके आपको बताऊंगा मैं। अगर आपने पॉली लाइन से नहीं करना तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये सारे तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा इस लाइन को इस्तेमाल करता हूँ इस तरीके से। ये भी पॉली लाइन का मकसद होता है जहाँ पे अगर कोई टूटा हो तो वो जॉइन हो जाता है। अब इसी लाइन को मैंने सीधा जाके इस तरह अटैच कर दिया और इसके साथ बंद कर दिया। तो इसके बाद रेक्टेंगल पकड़ा इस तरह, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ये है। ये इस तरह इसको बीच में खाली कर लेना है इन चीज को। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी 3D व्यू बनाना है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं, ये ISO मूव। इसके बाद आपने इस पे आ जाना पुश पे। जब तक ये दाने ना बने आप देखते जाएं, ये ना बने उस वक्त ये ऊपर नहीं उठेगी। आपने 11 फुट नीचे देख सकते हैं, ये देखें, ये 11 फुट इंटर, ये माइनस 11 फुट हो गया। हमने 11 फुट करना है। ये देखें, अभी असल में यहाँ पे इशू आ गया है किसी स्केल का। तो ये चीज़ आपको मैंने समझानी थी कि स्केल का इशू आ जाए तो उसके लिए आपको दोबारा क्या करना चाहिए, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास नंबर 8 में बताऊंगा। अभी इसी पे इख्तिताम पजीर करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।